मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात की उम्मीद है कि शायद जीतू पटवारी कांग्रेसियों में जोश भर सके। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के अधिकांश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों से बातचीत करके लोकसभा की तैयारी में जुट गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि पार्टी अपने बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाया था, संभवतः कांग्रेस भी उसी योजना की कॉपी करेगी। मध्य प्रदेश के 5-7 चेहरे कांग्रेस के पास ऐसे हैं जिन्हें नामचीन कहा जा सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में सबके सब हार का स्वाद चख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार लोकसभा के चुनाव में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव, अजय सिंह राहुल, केपी सिंह, कमलेश्वर पटेल, हिना कांवरे, तरुण भनोत और विख्यात अधिवक्ता विवेक तनखा को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ती है, उस आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ने वाले नेताओं कांग्रेस के पास एक ही तरीका है कि यदि उनके कद्दावर नेता चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उन्हें लोकसभा चुनाव में करारा जवाब दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 29 सीट में 28 सीट पिछली बार जीत चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस इस बार पहले तो अपनी छिंदवाड़ा सीट बचाने की कोशिश करेगी। अब देखना यह है कि छिंदवाड़ा सीट से वर्तमान सांसद नकुल नाथ ही चुनाव लड़ते हैं या उनके पिता कमलनाथ चुनाव लड़ते हैं। दिग्विजय सिंह को उनके गृह क्षेत्र राजगढ़ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं कमलेश्वर पटेल को सीधी से तथा अजय सिंह राहुल को एक बार पुनः 17 से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। केपी सिंह को शिवपुरी गुना सीट से तथा सुरेश पचौरी को भोपाल या होशंगाबाद सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। अरुण यादव अपने क्षेत्र खंडवा तथा कांतिलाल भूरिया झाबुआ या रतलाम से चुनाव लड़ सकते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह को इस बार ग्वालियर से चुनाव लड़ाने की योजना है। इस योजना के चलते कांग्रेस लड़ाई में तो दिखेगी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म मानने वालों के दिल में जगह बनाई है और कांग्रेस का जिस तरीके से राम मंदिर के मामले में स्टैंड रहा है, उसे देखते हुए इस बात की संभावना कम ही है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा या जमीन वापस पा सकेगी। कुछ जगह तो ऐसी भी स्थिति निर्मित हो सकती है कांग्रेस की टिकट से लोग मन से चुनाव लड़ने के लिए ही तैयार न हो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बीते कुछ वर्षों से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है, उसे देखते हुए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कई कांग्रेसी दिग्गज चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और हार का स्वाद ही नहीं बल्कि बुरी तरह से पराजय का स्वाद चख चुके हैं। अब देखना यह है कि इस बार ये कांग्रेसी दिग्गज चुनाव मैदान में किस तरीके का अपना प्रदर्शन करते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।